बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और स्कूल खुल गए हैं और अब माओ के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या बनाकर दिया जाए। जो भी बनाकर देते हैं बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो नहीं खाते और पूरा लंच बॉक्स जो है वो वापस ले आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपकी बहन आप लोगों को बहुत ही यूनिक ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताएगी जिसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और फिर बच्चे जो हैं ये लंच बॉक्स ना सिर्फ खत्म करके आएंगे बल्कि घर आकर दोबारा से मांगेंगे कि मामा हमें वही वाला आज ब्रेकफास्ट या लंच बॉक्स जो है वो दोबारा से बना कर दें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। आज लंच बॉक्स की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे ना सिर्फ आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं बल्कि बच्चे बूढ़े सब इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। और अगर आपका दिल करे तो आप लोग इसे लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं और अगर कोई बच्चों की पार्टी या बड़ों की टी पार्टी है तो उसमें आप एज अ स्नैक्स के तौर पर भी रख सकते हैं। बहुत ही मजे के बनेंगे और सब आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और दूध के साथ हम 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे या आप लोग हस्बे जायका नमक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसी तरह से हम 1/2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आप लोग आपके बच्चे ज्यादा मिर्च नहीं खाते तो आप मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और दूध डालने का मकसद ये है कि जब आप दूध में नमक मिर्च डालेंगे ना तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज गुठलियां बन जाती हैं। और अब हम इसके अंदर 2 अदद अंडे जो हैं वो तोड़कर डाल देंगे और यहाँ पर अगर आप चाहें तो अंडे सेपरेट तोड़कर भी डाल सकते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात अंडे जो हैं वो खराब भी निकलते हैं। तो यहाँ पर अंडे डालेंगे, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने काफ़ी सारा इसमें सब्ज़ धनिया डाल देना है क्योंकि सब्ज़ धनिया जो है ये तो अंडे की जान होता है और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो आता है। और इसके बाद आपने दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने अंडे की इस बैटर को साइड पर रख देना है और अब हमें डबल रोटी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और यहाँ पर आपने साइड वाले किनारे जो हैं वो काट देने हैं। दोनों साइडों के किनारे जो है वो काट दें, ये ज़ाया नहीं जाएंगे बल्कि इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर आपने दोनों साइडों के जब किनारे काट देने तो हमारे पास अंदर से जो है ना वो डबल रोटी आ जाएगी और इसके आप चाहे 3 पीस कर लें चाहे 4 पीस कर लें, वो आपकी मर्जी है कि आप कितने चौड़े इनको रखना चाहते हैं या कितने बारीक बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं इस तरह से सारे जो है वो पीस कर लूंगी और इसके अलावा आपने 3-4 बनाने हैं तो और भी पीस जो है वो आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ और फिर आप लोग तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पीस जो है वो बना लिए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस सैंडविच को कैसे बनाना है। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए अब हम एक तवा चूल्हे पर रखेंगे और यहाँ पर हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और पूरे तवे को ग्रीस कर लेंगे। आप लोग तवे की जगह पर बड़ा सारा पैन जो है वो भी ले सकते हैं। और अब हमने जो डबल रोटी की स्ट्रिप्स बनाकर रखी हुई है ना वो थोड़े थोड़े फासले पर आपने रखते जाना है, हल्का हल्का इनके अंदर आपने गैप देना है और इस तरह से यहाँ पर 8 स्ट्रिप्स जो होंगी यानी 8 जो स्ट्रिप्स होंगी वो हमने लंबाई के रुख जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है ना इस तरह आपने सेट कर देनी है। और यहाँ पर सेट करने के बाद आपने चूल्हा जो है वो हो सके तो बंद कर लेना है या अगर आपके चूल्हे की जो आंच है वो बहुत लो हो सकती है ना तो आपने लो करनी है क्योंकि जल्दी से डबल रोटी जो है इसको हीट पहुंच जाती है। और अगर आप चूल्हा बंद नहीं करेंगे या उसकी हीट जो है फ्लेम जो है वो लो नहीं करेंगे तो आपकी डबल रोटी जितनी देर आप ऊपर काम करेंगे ना आपकी डबल रोटी नीचे से जल जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप एक दफा तवे को गर्म करें, सारी स्ट्रिप्स को अरेंज करें और फिर चूल्हा बंद कर लें। तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स लगेंगे तो चूंकि हमारा तवा बहुत गर्म होगा तो वो फौरन से जो है वो हमारा अंडा पक जाएगा। तो जब अंडा पक जाए तो फिर आपने फ्लिप कर देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हमने इस साइड पे जो है वो सारा काम करना है। तो यहाँ पर बच्चों को चूंकि केचप बहुत पसंद होती है तो हम सारे स्लाइसिस के ऊपर जो है वो केचप लगा देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्याज बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च काट कर डाल सकते हैं और इसके अलावा जो टमाटर होते हैं वो काट कर डाल सकते हैं या जो भी सब्जी
आप लोगों को पसंद है आप डाल सकते हैं, इवन कि आप लोग कीमे की भी कोई चीज़ जो है वो डाल सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स में चीज़ काटी थी, लेकिन वो गर्मी की वजह से हल्की सी जो है वो पिघल गई है, तो इसलिए अब इसके पीस जो है वो हो गए, नहीं तो पूरा पूरा स्ट्रिप मैंने बना कर रखा हुआ था, तो उसे फ्रिज में रखना मैं भूल गई थी, तो इसलिए वो हल्की सी पिघल गई है। यहाँ पर हम सारे चीज़ जो है वो अरेंज करेंगे, और चीज़ अरेंज करने के बाद अब आपने ढक्कन लगा देना है ताकि हल्की सी चीज़ जो है वो हमारी मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने चीज़ को मेल्ट नहीं करना, बल्कि हल्का सा मेल्ट करना है। तो यहाँ पर देखें हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई है। तो ये देखें बहुत ही मज़े का और इतना यूनिक सैंडविच होगा कि आपके बच्चे तो खुशी से झूम उठेंगे, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो बड़े हैं ना वो भी कहेंगे कि ये हमने खाना है। और मेरे बच्चे और मैं तो खुद इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो यहाँ पर बस आपने रोल करते जाना है और ज़रा टाइट रोल करना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक सैंडविच जो है वो बन के तैयार हो गया। इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच जो है वो भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें उसी प्रोसीजर के जरिए आपने बनाना है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बच्चों को म्यूनीस भी बहुत पसंद होती है, तो आपने केचप के साथ म्यूनीस भी लगाते जाना है। एक स्ट्रिप के ऊपर आपने म्यूनीस लगा लेनी है और दूसरे के ऊपर आपने केचप लगा लेनी है। तो इसी तरह से हम लगाते जाएंगे, और फिर उसी तरह से सारी सब्जियां डालनी है आपने और चीज़ डालनी है, और हल्का सा इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। तो ये सैंडविच भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म के हमारे सैंडविच तैयार हो गए। खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये अलाई रब्बी को मत कजीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज अपलोड की हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देख लें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसका भी बहुत यूजफुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और अब मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बना था। आप लोग जाएं जल्दी से इसको बनाएं और फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।